हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है जिनका पेपर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का है और ये वीडियो आपका इंग्लिश वर्जन में किया जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। सो एंड तक बने रहिएगा। ये आपका जो एग्ज़ाम है वो 70 मार्क्स का होता है। स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे डिस्कस करने के। आपको इसके इंस्ट्रक्शन मालूम ही होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चंस जिसमें आपको एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। फर्स्ट है, विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज़ इंक्लूडेड अंडर ECCE? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में कौन से एज ग्रुप के चिल्ड्रन को इंक्लूड किया गया है? 0 से 6 ईयर के। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ गिवन बाय पियाजे। पियाजे द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई थी। थर्ड है, व्हेन कॉमन चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स आर टॉट टुगेदर then it is called as inclusive education. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, who gave tripolar process of education? सो ट्राईपोलर प्रोसेस BS ब्लूम ने दिया था। फिफ्थ है, मोटर क्राइटेरिया ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज़ मैच्योरिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। इसमें आपसे मैच द कॉलम पूछा है, मैच द करेक्ट पेयर्स। बट जो अभी आपका 2025 का एग्ज़ाम होगा उसमें शायद ही मैच द कॉलम पूछे। ज़्यादा चांसेस है कि वो फिल इन द ब्लैंक्स ही पूछेगा। बट आप अपने रिवीजन और रिवाइज के लिए आप इसे पढ़ लीजिए। इसमें कोठारी एजुकेशन कमीशन जो है वो एडजस्टमेंट स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सेकेंड है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 से 7 ईयर्स की होती है। लर्निंग बाय फॉलोइंग जो है वो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। प्लानिंग ऑफ सेमिनार लर्निंग बाय फॉलोइंग जो है वो 3 से 6 ईयर से रिलेटेड है। और प्लानिंग ऑफ सेमिनार डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट से है। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये थॉर्नडॉइक द्वारा दिया गया है, नियम है। और नेक्स्ट हम देखते हैं वन सेंटेंस में आंसर देने वाले क्वेश्चंस। सो इसका जो फर्स्ट है, व्हाट इज़ ECCE? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ECC स्टैंड्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन and it's the care and education of children by birth to the start of primary education, typically around 0 to 6 years age group. नेक्स्ट है, तो इस टाइप से आप अपने हिसाब से छोटी भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, जैसा आप समझते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्टार्ट? So the answer is the integrated child development services start from 2nd October 1975। ये इसका करेक्ट आंसर है। 2 अक्टूबर 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ एडोलेसेंस चिल्ड्रन? सो the age group of adolescent children is 12 to 18 years old. सेकेंड है, what is inclusive classroom management? अब जैसा कि आप जानते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम जिसमें कॉमन स्टूडेंट्स और स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठकर स्टडी करते हैं। सो इसमें आप लिख सकते हैं कि किस टाइप से मैनेजमेंट किया जाएगा जिसमें कि दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को, यानी हर टाइप के स्टूडेंट्स को की लर्निंग में इफ़ेक्ट ना आए और वो काफ़ी अच्छे से चले। सो इसमें आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं, द एनवायरनमेंट इज़ सपोर्टिव एंड क्रिएट्स द एनवायरनमेंट सपोर्टिव
and effective, where all the students feel valued, supportive and respect. सो ऐसा आप लिख सकते हैं 1 मार्क्स के हिसाब से। नेक्स्ट है विच प्रोसेस इज फॉलोड बाय स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड। क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसेस इज फॉलोड बाय स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड। अब हम नेक्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में देखें तो 4th नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री प्राइमरी टीचर। सो प्री प्राइमरी टीचर है तो उसके कैरेक्टर्स में पेशेंस और क्रिएटिविटी होना चाहिए, तो आप इन्हें एक वाक्य के रूप में फैलाकर लिख दीजिएगा। 2 मार्क्स का है तो पेशेंस और सेकंड में लिख दीजिएगा क्रिएटिविटी। सो ऐसे 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व बाल्यावस्था व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट इज़ बीइंग गिवन बाय स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट टू ECCE। School education department given the support to ECCE is capacity building of teachers and curriculum development. So that's the 2 points which you can write. The second question is write any 2 characteristics of ECCE syllabus. सो ECCE के सिलेबस में जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही होना चाहिए कि उसमें प्ले बेस्ड लर्निंग को इन्वॉल्व किया जाए और सेकंड ये होना चाहिए कि हॉलिस्टिक अप्रोच को डेवलप करें। चिल्ड्रंस के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को डेवलप करने वाले जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वो ECC के सिलेबस में होने चाहिए। सो आप ये इसकी जो कैरेक्टर हैं वो आप लिख दीजिएगा। फर्स्ट इज़ प्ले बेस्ड लर्निंग एंड सेकंड इज़ हॉलिस्टिक अप्रोच टू डेवलपमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू बी व्हाट आर द चाइल्ड सेंटर एक्टिविटीज़। चाइल्ड सेंटर एक्टिविटीज़ वही कहलाती हैं जो एक चाइल्ड की इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी और सोशल डेवलपमेंट से जो रिलेटेड होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज़ कहलाती है। जैसे एग्जांपल में आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, प्ले गेम एक्टिविटीज़, इस टाइप की आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में लिख सकते हैं एग्जांपल्स और एक परिभाषा डेफिनेशन जो कि आपके 2 मार्क्स के लिए अच्छी हो। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एवेल्युएशन। तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ समथिंग। सो दिस इज़ कॉल्ड एवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सोशल इंटरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। सो इसमें आप लिख सकते हैं कि चिल्ड्रन के कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उसके कल्चरल स्किल्स को डेवलप करने के लिए या कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट को इन्हांस करने के लिए सोशल इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है चिल्ड्रन के लिए। सो इस टाइप के आप 2 पॉइंट्स लिख देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्री स्कूल रेडीनेस एक्टिविटीज़ फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट आर प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस। यानी स्कूल से पहले जाने के लिए स्कूल से पहले जाने के लिए बच्चों के तैयार करने के लिए कैसी कैसी एक्टिविटीज़ होना चाहिए। सो उनको सोशल और इमोशनल रूप से उनको स्टेबल बनाना, मतलब स्टेबिलिटी बनाने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और इन्वायरमेंट का एक जनरल आइडिया देने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप लिख सकते हैं। 3 मार्क्स के हिसाब से कोई 3 रेडीनेस एक्टिविटीज़ आप पॉइंट बनाकर लिख दीजिएगा और उसे डिस्क्राइब भी कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपके 3 नंबर हो जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके और में दिया हुआ है ऑप्शनल क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है व्हाट आर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। सो इसमें आपको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट राइट मीनिंग ऑफ लर्निंग, लर्निंग की मीनिंग। सो इसमें आप जो समझते हैं वो मीनिंग लिखिएगा और किसी एक साइकोलॉजिस्ट या
किसी शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई कोई लर्निंग की डेफिनेशन लिख दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि 3 मार्क्स का है। आप कितनी ही परिभाषा लिखेंगे बड़ी, इसलिए आप इस टाइप से लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके जो और में दिया हुआ क्वेश्चन है, हाउ डज़ मैच्योरिटी अफेक्ट लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में मैच्योरिटी कैसे इफ़ेक्ट करती है, उसके आपको 3 पॉइंट्स इसमें बताना होगा अगर ये आपके एग्ज़ाम में आता है तो। नेक्स्ट है विद्यालय और समाज के सहसंबंध को समझाइए। एक्सप्लेन कोर रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। स्कूल एंड सोसाइटी के कोर रिलेशन को आपको बताना है। आप 3 पॉइंट्स में इसे बता दीजिएगा। इसके और में दिया हुआ है व्हाट इज़ मदर टीचर एसोसिएशन, यानी आपको इसकी डेफिनेशन और इसके सारे मेन पॉइंट्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं और इसके यूसेस क्या क्या हैं वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम क्या है, ये बताना है इसमें। इसमें आपको इसी के बारे में बताना है कि इसने अभी तक कौन कौन से वर्क किए हैं, इसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी 3 मार्क्स से आप 4 मार्क्स का है ये क्वेश्चन आपका, तो इसमें केवल आपको ये क्या है वो अकेला नहीं लिखना है, इसके क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स आप 3 पॉइंट्स में ऐसे हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। इसके और में दिया हुआ है व्हाट इज़ SOS विलेज और चाइल्ड विलेज। SOS का फुल फॉर्म तो आपको पता है, सेव आवर सोल्स विलेज। इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, जैसे लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट, और इसी टाइप के आपको 4-5 पॉइंट्स लिख देने हैं। और इसके और में पूछा गया है हाउ चिल्ड्रन लर्न। चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं, तो लर्न बाय डूइंग। आप इसके 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय वर्किंग एंड लर्निंग बाय फील्ड प्रोजेक्ट्स, एंड 4th लर्निंग बाय ट्रिप्स और एक्सपेरिमेंट्स एंड गेम प्लेइंग। ऐसे आप लिख सकते हैं, यानी खेल द्वारा सीखना, ये सब 4 पॉइंट्स ही लिखना है आपको। 4 मार्क्स का है ये क्वेश्चन और उसके अंदर डिस्क्राइब भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट मेन स्टेजेस ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे। पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दिए थे, आपको वो 4 स्टेजेस को डिस्क्राइब करना है। ये 4 मार्क्स का है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लिख देंगे, फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑप्शनल, और थर्ड और फोर्थ आप लिख दीजिएगा। इसके और में दिया हुआ है व्हाट शुड बी नेचर ऑफ एजुकेशन इन इन्फेंसी। एजुकेशन इन्फेंसी में नेचर कैसा होना चाहिए, आपको इसके 4 पॉइंट्स लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग ऑफ सिलेबस ऑफ ECCE। एंड इसके ऑप्शनल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड ट्रिप। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 17, बाय विच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कैन बी इंक्रीज्ड इन चिल्ड्रन। एक्सप्लेन करना है आपको ये 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चों के विकास प्रिपेयर अ प्रोपोज्ड एनुअल प्रोग्राम प्लान बेस्ड ऑन मंथ एंड एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन डेवलपमेंट। आपको इसका एक फॉर्मेट देखना होगा, उस हिसाब से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक, एक्सप्लेन। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बताने हैं जो थॉर्नडाइक ने दिया था, जैसे कि उसने 2 दिए थे, एक तो मेन वाले प्रिंसिपल्स एंड दूसरे एक जनरल वाले थे। जो मेन वाले में 3 पॉइंट्स थे, जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, या इस टाइप के जो 3 पॉइंट्स थे
वो आपको लिखना है, और जो जनरल वाले प्रिंसिपल्स थे वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही लिखना होगा। और नेक्स्ट इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ लर्निंग। सो इसमें आपको इम्प्लीकेशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज बाल सदन। एंड इसके ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सप्लेन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी की कौन कौन सी नीड्स हैं और इम्पोर्टेंस है, आपको उसके दोनों के 5 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन एडवांटेजेस ऑफ गेम्स। एंड इसके ऑप्शनल क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट should be made of learning language of literacy learning in early years childhood। सो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर 2022 का कंप्लीट होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। और अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए हैं तो हमेशा हमारे चैनल को विज़िट करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।